Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS. Chapter number 25 My district मतलब मेरा जिला. The Gujarat state organizes खेल महाकुंभ every year. गुजरात राज्य है वो हर साल क्या ऑर्गेनाइज करता है? खेल महाकुंभ. Everyone is taking part in it to show their talent. और हर कोई अपना टैलेंट दिखाने के लिए उसमें भाग लेता है. Many teachers and students are coming for it. बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए. This year the program is organized in the capital of the state. A large number of teachers and students from different districts of the state came to participate. इस बार प्रोग्राम में this year the program is organized in the capital of the state. जो स्टेट का कैपिटल है वहाँ पर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी बड़ी संख्या में टीचर्स और स्टूडेंट्स अलग अलग जिला से आए हुए हैं. टुडे ऑल स्टूडेंट्स आर गैदर्ड इन सेंट्रल विस्टा गार्डन नियर G4 मतलब कि G4. Everyone was gathered and talking in the garden. सभी लोग मिलकर गार्डन में बातें कर रहे हैं. जमा हुए हैं. gathered मतलब जमा होना. Teachers were exchanging their experiences while students were talking about their districts. Teachers क्या कर रहे हैं? वे changing their experience. एक दूसरे के साथ अपना जो अनुभव है वो बांट रहे हैं. While students were talking about their districts. और जो स्टूडेंट्स है वो अपने जिला के बारे में बातें कर रहे हैं. In the beginning, Vishwa said, I am coming from Kutch district. स्टार्टिंग में बिगनिंग में जब शुरुआत हुई तभी विश्वा ने क्या कहा कि मैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ. भुज इज़ अवर कैपिटल. और कच्छ का जो कैपिटल है वो कौन सा है? भुज. अवर डिस्ट्रिक्ट हैज़ 10 तालुकास. कितना तालुका है? तो 10 तालुका है. कच्छ डिस्ट्रिक्ट शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. और जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो अपनी बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है. डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. While our desert touches with राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया. और इंडिया का जो स्टेट है राजस्थान उसके साथ जो डेजर्ट है वो टच होता है. While our desert touches with राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया. मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन एंड बनासकाठा आर अवर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट. और उनके जो अड़ोस पड़ोस के जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन से हैं? मोरबी, सुरेंद्रनगर, पाटन एंड बनासकाठा. ये उनके आजू बाजू के जिला है. नेक्स्ट, ज्योति सेड अवर डिस्ट्रिक्ट इज अहमदाबाद. यहाँ पर ज्योति क्या कह रही है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? अहमदाबाद. एंड इट्स कैपिटल इज़ अहमदाबाद. और उसका जो कैपिटल है वो भी क्या है? अहमदाबादी है. अवर डिस्ट्रिक्ट हैज़ 10 तालुकास. कितना तालुकास है अहमदाबाद के? 10 तालुकास है. माई डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर टचेस डैश एंड डैश मतलब कि एक भी जो स्टेट है उसके साथ टच नहीं होती है. गांधीनगर, मेहसाना, खेड़ा, आनंद एंड सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट्स आर अवर नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स. और अहमदाबाद के जो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट्स है वो कौन से हैं? सो इट इज़ गांधीनगर, मेहसाना, खेड़ा, आनंद
and Surendranagar. These all are the districts neighboring to Ahmedabad. Next, look at into next page. By listening to this, Thomas said, "My district is डांग." ये सभी सुनकर थॉमस ने क्या कहा कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, डांग है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात बाय एरिया. अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो ये गुजरात का सबसे छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है. इट्स एरिया इज़ 1764 स्क्वायर किलोमीटर्स. डांग जिला है, उसका जो एरिया है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है, सो 1764 स्क्वायर किलोमीटर्स. सो दैट इट इज़ लेस पॉपुलेटेड टू. और इस वजह से ये क्या है, उसकी जो संख्या है वो भी क्या है, कम है. जनसंख्या है वो क्या है, कम है. इट्स पॉपुलेशन इज़ 2,26,769. और जो पॉपुलेशन है वो कितना है, इट इज़ ओनली 2,26,769. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इन गुजरात 58.5% इज़ इन माई डिस्ट्रिक्ट. कितने परसेंट है वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया, तो वहाँ पर सबसे बड़ा सा लार्ज पार्ट है और वो कितना है, 58.5%. कितना है, 58.5% ऑफ गुजरात का जो भी फॉरेस्ट पार्ट है वो सिर्फ डांग जिला में है. सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इन गुजरात. राइट स्टूडेंट्स. ज्योति सेड, फिर ज्योति ने क्या बताया, माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ 6th पोजिशन अकॉर्डिंग टू द एरिया. एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज्योति का जो डिस्ट्रिक्ट है मीन्स कि अहमदाबाद, वो कौन से नंबर पे आता है, 6th पोजीशन पे आता है. इट्स एरिया इज़ 8,107 स्क्वायर किलोमीटर. तो एरिया कितना है, 8,107 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है. इट्स पॉपुलेशन इज़ 72,14,225. Our district has -% of forest of state. बिल्कुल भी फॉरेस्ट एरिया नहीं है. और पॉपुलेशन कितनी है, 72,14,225. और फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल भी नहीं है. प्रवीण लिविंग इन अहमदाबाद सेड, My city Ahmedabad is situated near bank of the river साबरमती. और प्रवीण जो अहमदाबाद में रहता है उसने क्या कहा कि मेरी जो सिटी है अहमदाबाद वो साबरमती नदी के किनारे के बाजू में है, नज़दीक है. द लिटरेसी रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज़ 86.65%. और जो लिटरेसी स्केल मतलब कि जो पढ़ाई लिखाई का जो दर होता है वो कितना है जिला में, तो 86.65%. इन माई डिस्ट्रिक्ट देयर आर मैनी साइटिंग प्लेसेस लाइक सिद्दी सैयदनी जाली, कांकरिया लेक, साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम एक्सेट्रा. तो कौन सी साइटिंग प्लेस मतलब जो देखने लायक जगह होती है वो कौन सी है, सिद्दी सैयदनी जाली, कांकरिया लेक एंड साबरमती रिवर फ्रंट, गांधी आश्रम एक्सेट्रा. ये सारी वहाँ पर साइटिंग प्लेसेस है. बाय लिसनिंग टू दिस ज्योति सेड डैश एंड डैश रिवर्स आर पासिंग थ्रू माई डिस्ट्रिक्ट. तो फिर ये सब सुनकर ज्योति ने क्या कहा कि साबरमती एंड खारी रिवर्स आर पासिंग थ्रू माई डिस्ट्रिक्ट. Ahmedabad and Vautha cities have flourished on the bank of this river. तो जो अहमदाबाद और वौथा सिटीज़ है वो यहाँ पर जो फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, ये नदी के किनारे पर है. द लिटरेसी रेट ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट इज़ 86.65%. लिटरेसी रेट कितना है, 86.65.
माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिवर फ्रंट, कांकरिया लेक, सिद्दी सैयदनी जाली, साइंस सिटी, साइटिंग प्लेस। उसने भी क्या कहा कि रिवर फ्रंट, कांकरिया लेक, सिद्दी सैयदनी जाली एंड साइटिंग सिटी, साइंस सिटी, ये हमारे जो डिस्ट्रिक्ट की जो साइटिंग प्लेसेस है उनमें गिना जाता है। नेक्स्ट, मैत्री सेड आई एम कमिंग फ्रॉम जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैत्री कहाँ से आई हुई है? जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है। दत्तात्रेय इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ ऑफ गुजरात। जो दत्तात्रेय के, आपने सुना होगा कि गिरनार जो माउंटेन है, गिरनार पर्वत है, तो उसका जो हाईएस्ट पीक है, तो सबसे ऊपर की चोटी ऊपर क्या है? दत्तात्रेय इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गिरनार माउंटेन इन जूनागढ़ ऑफ गुजरात। गुजरात का जो जूनागढ़ है उसके अंदर गिरनार माउंटेन है, उसमें सबसे ऊपर क्या है? दत्तात्रेय भगवान है। यू माइट हैव हर्ड दिस हाई पीक माउंटेन गिरनार। आपने सुना भी होगा गिरनार माउंटेन के बारे में। टॉकिंग विथ क्लाउड्स, मैत्री टूक एट ज्योति, सो ज्योति सेट माई डिस्ट्रिक्ट अल्सो डैश माउंटेन्स। ज्योति ने उसके जो डिस्ट्रिक्ट के माउंटेन्स है उसके बारे में कहा, तो वहाँ पर एक भी माउंटेन्स नहीं है। भाविन फ्रॉम गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट सेड माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिलीजियस प्लेसेस लाइक अक्षरधाम, महुडी एंड धौलेश्वर महादेव। फिर भाविन ने अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया। उसने क्या कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है, जैसे कि अक्षरधाम, महुडी एंड धौलेश्वर महादेव, लाइक बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस है यहाँ पर। तन्वी स्पोक इन बिटवीन, तन्वी ने फिर बीच में क्या कहा? आई एम फ्रॉम मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, और मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ? तन्वी कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से। माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक मोढेरा एंड वडनगर। उसने क्या कहा कि मेरी जो जिला है उसमें हिस्टोरिकल प्लेसेस मतलब कि ऐतिहासिक जगह है, जैसे कि मोढेरा और वडनगर। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा एंड कीर्ति तोरण ऑफ वडनगर आर फेमस। तो मोढेरा का कौन सी जगह है? सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। मोढेरा का जो सन टेम्पल है वो, और वडनगर का कीर्ति तोरण बहुत ही फेमस है, मतलब कि प्रख्यात है। ज्योति सेड अवर डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिलीजियस प्लेसेस लाइक बलिया देव, फिर भद्रकाली टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, गीता मंदिर एंड स्वामीनारायण मंदिर। ये जो रिलीजियस प्लेसेस है, ज्योति ने अपना जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो रिलीजियस प्लेसेस है वो कौन सी बताई? तो बलिया देव, भद्रकाली टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल एंड गीता मंदिर एंड स्वामीनारायण मंदिर, ये रिलीजियस प्लेसेस उसने अपने डिस्ट्रिक्ट की बताई। एंड द हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक सिद्दी सैयद जाली, सरखेज राजा एंड गांधी आश्रम एक्सेट्रा। तो ये सारी कौन सी प्लेस है? हिस्टोरिकल प्लेसेस है, लाइक सिद्दी सैयद जाली, सरखेज राजा एंड गांधी आश्रम। These all are historical places. Before anyone speaks, कृष्णा said, कोई बोले उससे पहले कृष्णा ने क्या बताया? माई डिस्ट्रिक्ट इज नर्मदा। मेरा जो जिला है वो कौन सा है? नर्मदा। अ डैम हैज़ बीन बिल्ट एट नवागाम विलेज ओवर द रिवर नर्मदा इन माई डिस्ट्रिक्ट। और जो नर्मदा रिवर है उसके ऊपर डैम बनाया गया है, और कौन से विलेज में? नवागाम विलेज। द लेक फॉर्म बाय दिस डैम इज नेम सरदार सरोवर। और जो डैम बनाया गया है वहाँ पर उसका जो नाम है वो क्या है? सरदार सरोवर डैम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑल्सो हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड ओवर हियर। और यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। किसका निर्माण किया गया है? सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने देखा ही होगा। By hearing this, Jyoti said, in my district also dash
डैम इज बिल्ट ओवर डैश रिवर, तो वहाँ पर एक भी डैम बनाया गया नहीं है। धनराज वू इज फ्रॉम बनासकाठा सेड अमीरगढ़ तालुका ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ जेसोर बियर सेंचुरी एंड पालनपुर तालुका हैज़ बालाराम सेंचुरी। तो जो धनराज है उसने क्या कहा कि मैं बनासकाठा से हूँ, वो इज़ फ्रॉम बनासकाठा, जो बनासकाठा से था। उसने क्या कहा कि अमीरगढ़ तालुका ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, अमीरगढ़ तालुका है उसके डिस्ट्रिक्ट का, है जेसोर बियर सेंचुरी, वहाँ पर क्या है, जेसोर बियर सेंचुरी है। और पालनपुर तालुका है, पालनपुर तालुका में क्या है, बालाराम सेंचुरी है। बियर, नीलगाय, लेपर्ड, पोर्क्यूपाइन एक्सेट्रा आर सीन इन जेसोर सेंचुरी। जेसोर सेंचुरी में क्या देखने मिलता है, बियर, नीलगिरी, लेपर्ड और पोर्क्यूपाइन एक्सेट्रा वहाँ पर देखने मिलते हैं। वाइल नीलगिरी, ब्लू बुल एंड बियर्स आर सीन इन बालाराम सेंचुरी। और बालाराम सेंचुरी में क्या देखने मिलता है, नीलगाय मतलब ब्लू बुल, नीलगाय का मतलब क्या होता है, ब्लू बुल, एंड बेयर्स सीन इन बालाराम सेंचुरी। ज्योति सेड सानन तालुका ऑफ माई डिस्ट्रिक्ट हैज़ नर सरोवर bird sanctuaries in that mostly flamingos, pelicans, scutes, ducks, cranes, swans animals are seen। तो नर सरोवर बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पर क्या कौन से बर्ड्स हमें वहाँ पर देखने मिलते हैं, फ्लैमिंगोस, पेलिकन्स, स्कूट्स, डक्स, क्रेन्स, स्वान्स एक्सेट्रा वहाँ पर एनिमल्स देखने मिलते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी सी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।